अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है और ये खबर जनरल बाजवा के थ्रू ही पहुँच रही है। जनरल बाजवा खुद डायरेक्टली बात नहीं कर रहे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आपने शायद सुनी हो कि जनरल बाजवा बोल नहीं सकते। बोल क्यों नहीं सकते? उन पर कानूनी तौर पर यह पाबंदी होती है कि रिटायरमेंट के 2 साल तक ना वो कोई TV इंटरव्यू दे सकते हैं, ना ही किसी तकरीब से खिताब कर सकते हैं, ना ही किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले सकते हैं। मगर जनरल बाजवा इसके बावजूद बात कर रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। वो सहाफ़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं और उन मुलाकातों में वो अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल याद करते हुए वो बात कर जाते हैं जिसका ताल्लुक सियासत से होता है, मुल्क के बड़े बड़े लीडरों से होता है। यहाँ पर जनरल बाजवा की तरफ से ये कहा गया है, उनसे बात ये मंसूब की गई है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को NRO दिया। आप सोच रहे हो कि जनरल बाजवा कैसे NRO दे सकते हैं? नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़ौज, ताकत और सियासत ये लाज़िम मलज़ूम है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पिछले 70 साल से अमल पैरा है, काम हो रहा है और फ़ौज के सियासत में एक किरदार रहा है। और फ़ौज का ताकत के हवाले से भी एक बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि एक ताकतवर इदारा है और वो अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लेता है दीगर इदारों के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने एक और कॉलम लिखा और जो कि जावेद चौधरी साहब की जनरल बाजवा से बड़ी तफसीली 5-6 घंटे की मुलाकात थी। उस मुलाकात में जनरल बाजवा ने जो जो बातें की, जावेद चौधरी साहब उनको तहरीर की सूरत में लिखते जा रहे हैं। इस कॉलम का मकसद है कि उन 2 लोगों का जिक्र करना कि जनरल बाजवा ने उन 2 लोगों को किस तरह से NRO दिया। वो 2 लोग फंस चुके हुए थे, लेकिन जनरल बाजवा ने उनको वहां से, वो जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, बड़े आराम से वहां से उन्होंने निकाल लिया। जावेद चौधरी साहब का कॉलम, चूंकि मैंने पहले सोचा था इसमें तबसरा करूंगा, लेकिन ये कॉलम अपने आप में खबर है, तो जूं का तू जैसे की चीजें लिखी हुई हैं इस कॉलम में, मैं वैसी की वैसी आपके सामने पढ़ के आपको सुना दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो असल जो उसका एसेंस है वो हासिल कर सके। मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पेज को फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी नाज़रीन। अच्छा, अब आगे लिखते हैं, जनरल बाजवा के हवाले से लिखते हैं जावेद चौधरी साहब, क्या जनरल बाजवा ने अपने दौर में किसी को NRO दिया? इसका सीधा साधा जवाब है जी हां, जनरल बाजवा ने 2 बार NRO दिया। पहला NRO 2017 में इमरान खान को दिया गया और दूसरा इमरान खान के हुक्म पर 2021 में आसिफ अली जरदारी को दिया गया। अब यहां पे आगे बात इंटरेस्टिंग होने जा रही है कि आसिफ जरदारी को NRO कैसे दिया गया। हम सबसे पहले इमरान खान के NRO पर आते हैं। हनीफ अब्बासी, जो कि नून लीग के, आपको पता है, ये पिंडी से रहनुमा है। हनीफ अब्बासी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 पिटीशंस दायर की। हनीफ अब्बासी का दावा था कि PTI के चेयरमैन इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी न्याजी सर्विसेज लिमिटेड और बनी गाला की 300 कनाल अराजी की मनी ट्रेल छुपाई, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने भी ऑफशोर कंपनियां बैरून मुल्क असासे और 18,500 एकड़ अराजी छुपाई और ये स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते रहे। लिहाजा ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक व अमीन नहीं हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। जस्टिस साकिब निसार ने उस वक्त चीफ जस्टिस कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और फैज हमीद मेजर जनरल और ISI में DGC थे। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। नईम बुखारी इमरान खान और अकरम शेख हनीफ अब्बासी के वकील थे। समाज शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए। इमरान खान ने 3 बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, लेकिन बात बनती नजर ना आई। इमरान खान की 2017 के वस्त तक जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं थी। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से राब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई यानी नाअहल हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC मेजर जनरल फैज हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। उनका ख्याल था एक वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो चुका है, अगर दूसरा इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई हो गया तो मुल्क कैसे चलेगा। जनरल फैज हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना एलची बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तदाई बातचीत हुई। इसके बाद जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। ये बड़ी अब मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रही है पूरी स्टोरी आगे। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था मेरे साथी जज नहीं मानेंगे,
आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ सरेदस्त जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, ताहम फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। इन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ। फैसले का वक्त आ गया, लेकिन जजेस कोर्ट नंबर 1 में तशरीफ नहीं लाए। टेलीविजन स्क्रीनें गर्म हो गईं और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बनीगाला में दौड़ें लग गई। दोबारा राब्ते हुए और यूं 3:20 पर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाकर सियासत से ताहयात नाअहल हो गए। तरीन साहब बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए। इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर गए और उनसे फरमाइश की, हमने जहांगीर तरीन को जरूर बचाना है, मैं इसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। फैज हमीद को एक बार फिर टारगेट दे दिया गया, लेकिन फिर फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से तीसरी मुलाकात हुई। इसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा, जनरल साहब आप इसको अभी रहने दें, हम फ्यूचर में देखेंगे। जनरल बाजवा ये सुनकर हैरान रह गए। ये इमरान खान की तरफ से उनको पहला धचका था। एस्टैब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को टटोला तो पता चला बुशरा बीबी के साबिक खावंद खावर मानिका का एक भाई तरीन साहब का पुराना दोस्त है। इसने इन्हें बताया, आपके घर जादू टोना पहुंच चुका है, आप अब बर्बाद हो जाएंगे। तरीन साहब ने यह बात ओन चौधरी को बता दी। ओन चौधरी ने इमरान खान को बता दिया और यूं जहांगीर तरीन का पत्ता कट गया। तरीन साहब उस वक्त तक बुशरा बीबी से नहीं मिले थे। इनकी खातून अव्वल से पहली मुलाकात 18 अगस्त 2018 को ऐवान सदर में वजीर आजम की हलफ बर्दारी की तकरीब में हुई। बुशरा बीबी ने उस दिन सफ़ेद अबाया और सफ़ेद नकाब पहन रखा था और ये पहली कतार में जनरल बाजवा की बेगम के साथ बैठी थी। वज़ीर आज़म हलफ के बाद फौरी तौर पर स्टेज से उतरकर अपनी बेगम के पास आए और इन्हें मुबारकबाद पेश की। बुशरा बीबी बादअज़ां जहांगीर तरीन के पास गईं और उनसे कहा, मैं आज सफ़ेद लिबास इसलिए पहन कर आई हूं ताकि आपका ये शक दूर कर सकूं। मैं जादूगरनी नहीं हूं। यह सुनकर जहांगीर तरीन को महसूस हुआ कि मैं आज से इमरान खान से फारिग हो चुका हूं। यह खदशा सच साबित हुआ। आने वाले दिनों में वाकई ओन चौधरी और जहांगीर तरीन दोनों फारिग हो गए। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के दौर में जब भी जहांगीर तरीन को रिलीफ देने की कोशिश की, खान साहब ने इनकार कर दिया। मैंने इन वाकयात की तस्दीक के लिए 25 दिसंबर को जहांगीर तरीन से राब्ता किया। तरीन साहब ने इन तमाम वाकयात की तस्दीक कर दी, ताहम उन्होंने सरेदस्त तारीखें और फैसला लिखने और जस्टिस साकिब निसार से मिलने वाले वकला के नामों की तस्दीक से माजरत कर ली। इमरान खान के पहले NRO के नतीजे में 2 सियासतदानों की सियासत तबाह हो गई, जहांगीर तरीन और हनीफ अब्बासी। हनीफ अब्बासी के खिलाफ 2012 में एफिड्रेन का केस बना था। ये अदालतों में चलता रहा। इमरान खान को हनीफ अब्बासी की तकरीरें और टेलीविजन शो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन 2016 और 2017 की पिटीशन के बाद यह तकलीफ दुश्मनी में बदल गई। 25 जुलाई 2018 को जनरल इलेक्शन था। हनीफ अब्बासी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे। उनकी अगली पेशी इलेक्शन के बाद 2 अगस्त 2018 को थी, लेकिन फिर अचानक शाहिद औरंगज़ई ने आम शहरी की हैसियत से रावलपिंडी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अदालत ने फौरी तौर पर यह पिटीशन कबूल कर ली और एंटी नारकोटिक्स कोर्ट को 8 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला बरकरार रखा। यूं 13 जुलाई को समाअत शुरू हुई और 21 जुलाई को इलेक्शन से 4 दिन पहले हनीफ अब्बासी को उम्र कैद हो गई, जबकि यही अदालत इससे पहले एफिड्रेन के 6 मुलजिमों को बरी कर चुकी थी। हनीफ अब्बासी 9 माह जेल में रहे। डॉक्टर असलम मरहूम जनरल फैज हमीद के ज़ाती दोस्त थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बुरी तरह इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। ये इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लिहाजा हनीफ अब्बासी मोहब्बत की इस सूली पर लटकते रहे। हनीफ अब्बासी की फैमिली डॉक्टर असलम और मेरे पास आती थी। हम इन्हें तसल्ली देकर घर भिजवा देते थे, मगर इन्हें असल बात नहीं बताते थे। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और लाहौर हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल 2019 को हनीफ अब्बासी की जमानत ले ली। मैंने यह खबर सुनकर डॉक्टर असलम को मुबारकबाद दी। मरहूम का कहना था यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हुआ। अदालत को हनीफ अब्बासी की मजलूमियत पर तरस आ गया। मैंने उनसे इत्तफाक नहीं किया। क्यों?
क्योंकि मैं जानता था कि इस बार जमानत रुकवाने की कोशिश नहीं की गई। अगर कोशिश की जाती तो यह केस जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में न लगता, और अगर लग भी जाता तो जज साहिबा खुद ही माजरत कर लेती। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और हनीफ अब्बासी घर वापस आ गया। जनरल बाजवा का दूसरा एनआरओ आसिफ जली जरदारी और उनके मुकदमात को कराची शिफ्ट करना था। हुकूमत के खिलाफ सितंबर 2020 में पीडीएम बनी। इमरान खान उससे खौफ थे। ये पीडीएम को कमजोर करना चाहते थे। वजीर आजम हाउस में मीटिंग हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज भी इस मीटिंग में शामिल थे। इमरान खान ने मीटिंग में कहा, पीडीएम चोरों का टोला है, आप इससे तोड़ क्यों नहीं देते? जनरल फैज हमीद ने कहा, इसका एक ही हल है, हम आसिफ अली जरदारी के केस कराची शिफ्ट कर दें। ये अगर इस्लामाबाद से कराची चले जाएं तो पीडीएम खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने फौरन कहा, आप ये मुकदमे कराची शिफ्ट कर दें, और यूं आसिफ अली जरदारी को भी एनआरओ मिल गया, और इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 अप्रैल 2021 को पीडीएम से अलग हो गई। ये तमाम वाक़यात तारीख़ी हैं और बदकिस्मती से हमारी तारीख़ बहुत भयानक है। हम अगर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ करके अपना आज ठीक करना होगा। ये जनाब जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम है वो इन वाक़यात पर मबनी है जो कुछ जावेद चौधरी साहब ने खुद एक्सपीरियंस किए, और कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका जिक्र खुद जनरल बाजवा ने किया। अगर जनरल बाजवा ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ख़ुद को भी बुरी तरह फंसा चुके हैं, क्योंकि एनआरओ दिलवाना, एनआरओ देना जनरल बाजवा का काम नहीं था। जनरल बाजवा के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा बैगेज है, उनके वो एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा नाज़रीन कंट्रोवर्शियल लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, जिस पे कल को उंगलियां उठेंगी, जिस पे कल को सवालात होंगे। फैसला आपने करना है। मुझे पता है जो जिस पार्टी का जाला होता है वो कभी भी नहीं मानता, लेकिन अगेन मेरा काम नहीं है आपको मनवाना, मेरा काम है रिपोर्ट करना। जो बात खबर सामने आ रही है वो जो कि तू आप तक पहुंचा देना। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।